सुनहित एक साधारण लड़का था जो अपने भाई बहन और माता पिता के साथ एक शांत और साधारण जीवन जी रहा था। ये तब तक था जब तक एक नया स्कूल और एक नया दोस्त उसकी जिंदगी में एक रोमांचक नई शुरुआत का कारण नहीं बने। जब मैं 15 साल का था तो मुझे अपना स्कूल शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर मैं हिमांशु से मिला। तो जब मैंने उसको नोटिस किया अपनी क्लास में, जब मैं उससे पहले बातें नहीं करता था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उसके ऊपर एक बहुत अलग तरीके का फेवर है जो बाकी लोगों में मुझे कभी दिखा नहीं था आज तक। वो जैसे अपने आप को प्रेजेंट करता था, जैसे लोगों से बातें करता था, जिस तरीके से वो दूसरे लोगों के लिए 10 कदम आगे जाता था, वो चीज़ मुझे बहुत अलग लगी। जैसे सभी करीबी दोस्त करते हैं, इन दोनों दोस्तों ने अपने लक्ष्यों, जीवन के अर्थ और इससे बड़ी किसी संभावना के बारे में लंबी बातचीत शुरू कर दी। समय के साथ हिमांशु ने यीशु मसीह के अपने जीवन पर किए गए आश्चर्यजनक प्रभाव के बारे में खुलकर बात की। जब हम शाम को घूमने जाते थे, वो थोड़ा थोड़ा यीशु मसीह के बारे में शेयर करता रहता था मेरे साथ। तो उन बातों को सुनकर मेरा इंटरेस्ट जो ये यीशु मसीह नाम का जो कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा बढ़ा। तो उसके बाद जैसे जैसे हम बातें करते गए, एक दिन उसने मुझे अपनी खुद की पर्सनल बाइबल थी उसने वो दी। तो उस बाइबल का मैं डेली एक चैप्टर पढ़ता था, पहले गॉस्पेल्स, फिर रोमन्स और फिर कोरिंथियंस। सो जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, जितना मैं पढ़ता गया उतनी ज़्यादा मेरी सोच और मेरी समझ बदलती गई। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपना सब कुछ दे दिया उनके लिए जो उसकी कदर भी नहीं करते थे। इस चीज़ ने मेरे विश्वास को और जिन चीज़ों में मैं पहले विश्वास रखता था उनको पूरी तरीके से बदल दिया। जैसे जैसे सुनहित ने बाइबल पढ़ना जारी रखा, उसके पन्नों में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास उसे एक अद्भुत उपहार, जीवन का उपहार देने की शक्ति थी। इस चीज़ में मैं हमेशा दो चीज़ें सोचता था कि या तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ या कोई मुझे बचाए, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। तो यीशु मसीह से मिलने से पहले, उनसे इनकाउंटर होने से पहले मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे काम मुझे बचा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, जैसे जैसे मैंने और चीज़ों को जाना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ जिन पे मैं आज तक विश्वास रखता था कि ये मुझे बचा लेंगे, वो बहुत कम है उस पॉइंट से जो मसीह और खुदा के लिए सही है। तो तब मुझे समझ में आया कि मैं चाहे कितने भी भले काम या कितनी बड़ी चीज़ें कर दूं, मेरे को खुदा के सामने सच्चा साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि कोई अपने गुनाह, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, और वो सिर्फ एक ही आदमी ने किया है, वो यीशु मसीह है। जितना अधिक सुनहित ने यीशु के बारे में जाना, उसे एहसास हुआ कि बाइबल का यीशु केवल उसके पन्नों तक सीमित नहीं था। बाइबल का यीशु उसका मित्र था, एक ऐसा मित्र जो उसके साथ चलता था, उससे बातें करता था और उसके आगे आगे चलता था। ऐसा ही एक बहुत बड़ा केस था मेरी लाइफ का कि जब मैं 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था, तो हुआ क्या कि 2-3 दिन पहले मेरे एग्जाम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मेरे पेरेंट्स मेरे को उठा के किसी तरीके से लेके एग्ज़ाम सेंटर तक लेके गए और मैं वहाँ बैठा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को वहाँ पे हिमांशु मिला। मैंने उसको अपनी कंडीशन के बारे में बताया तो उसने कहा कि तू चिंता मत कर, खुदा तेरे साथ है, तू शांति से पेपर लिख अपना। सो मैं उसके बाद अपने एग्ज़ाम सेंटर में गया। मैं आराम से पूरा पेपर अपना डेस्क पे सर रख के मैंने पूरा पेपर अपना लिखा। लेकिन पूरे पेपर के टाइम पे भी कभी भी ऐसा नहीं हो कि थकान के मारे मुझे रुकना पड़ा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे याद नहीं आ रही हो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि जब मेरा रिजल्ट आया तो उसी एग्जाम पेपर में मेरे 94 मार्क्स आए थे। एक अच्छे दोस्त ने सुनहित को एक और दोस्त यीशु से मिलवाया। इस बिंदु से उसने अपने उद्देश्य और योजनाओं को लेकर कभी संशय महसूस नहीं किया। वो अपने नए जीवन के हर दिन का आनंद लेता रहा। तो जैसे जैसे मैंने बाइबल को और पढ़ा, कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं, वो दिन ब दिन बढ़नी शुरू हो गई मेरी लाइफ में। तो मैं देख सकता था कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम कैसे कर रहा है। खुदा ने मेरी आंखें उस तरीके से खोली। मैं हर दिन जब भी मैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं देख सकता था उसमें कि जो खुदा का फेवर है वो मेरे साथ कैसे चलता है। चाहे वो ऑफिस में या काम में छोटी छोटी चीज़ें हों, या फिर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ या बाहर हूँ या लोगों से बातें कर रहा हूँ, वो फेवर जो था ना वो झलकता था। और ऐसी चीज़ें मैं हर दिन एक्सपीरियंस करता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 या 15 बार। जब ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं फंसा होता हूँ, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं हो सकता, वहाँ रास्ते निकल जाते हैं। इस तरीके से मसीह ने, मैं जैसे पहले था वो सब अब बदल चुका है। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, जो मैं था वो आज मैं नहीं हूँ, और वो सब कुछ मसीह ने बदला है।